तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस त्रिकोणमिति के एक शानदार लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक बातें को पकड़ते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। देखिए, सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, यानी 6 अनुपात यानी 6 रेशियो यानी 6 रेशियो जो होता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और क्या होता है, चलिए कॉट, उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए अब इन 6 को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर केवल बात करें साइन की, किसकी, केवल साइन की बात करते हैं। चलिए अभी हम 2 मिनट केवल साइन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, अगर बात करें हम साइन की, केवल साइन, तो साइन ये क्या है आखिर, व्हाट इज दिस, मतलब साइन है क्या। तो इसको फील करने के लिए क्या करना होगा। देखिए, हम लोग भी जब 8th 9th में पढ़ते थे तो हमारे भैया लोग पढ़ता था ये सब साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या लिख रहा है, गिनती में एबीसीडी कहां से हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि साइन थीटा का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसका थीटा का, तो यहाँ जो लिखा है मान ये स्थान पर लिखा होता है, इसको बोलते हैं एंगल। क्या, एंगल। ठीक, और एक चीज और बताते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी पूरा नाम होता है वो साइन का, SINE। एक चीज आपको डिफरेंट बताते हैं इसमें और इसमें। देखिए, जब भी अगर आपको साइन लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि P/H। देखिए बताते हैं कैसे। साइन का मतलब SIN, इसका मतलब होता है P/H, लेकिन वहीं पर अगर केवल साइन लिख दिया जाए, अभी केवल साइन लिख दिया जाए, केवल साइन, तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता। इसका कुछ अर्थ नहीं होता है जब तक यहाँ कोनो थीटा, कोनो कोण ना आ जाए। जब यहाँ कोण होगा, कोण होगा यानी कोण बने एंगल, तो यहाँ कोनो थीटा होगा, तब इसका मतलब होगा कि P/H किसके लिए, अरे थीटा के लिए। माने इसका मतलब हो गया कि कोई अगर त्रिभुज है जिसका कोण ई थीटा है तो उसके लिए P और H हो गया ये साइन। लेकिन ये जो लिखा है SINE, इसका मतलब हुआ कि दुनिया का कौनो त्रिभुज हो, कौनो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कौनो 50 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, उसका मतलब साइन जब लिखे SIN, इसका मतलब कि P/H यानी लंब बटे कोण। तो वहीं पर अगर साइन, अगर ई नहीं रहता, ई नहीं रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। साइन इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं जब तक यहाँ पर थीटा। अब समझिए, अब एक चीज और बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई की बात है, बड़ी गहराई की बात है। अगर यहाँ केवल साइन के बाद यहाँ पर जो चीज रहता है इसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। चलिए, लेकिन इसका केवल साइन का कोई मतलब नहीं करता है। लेकिन क्या, अगर साइन और थीटा मिल जाए, अरे दोनों एक हो जाए, दोनों मिल जाए, दोनों में प्यार हो जाए, तो ये हो जाता है रेशियो। क्या हो जाता है, रेशियो यानी अनुपात। अनुपात के तरह हो, के तरह। अब देखो बताओ, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोनो त्रिभुज में जो होता है 3 गो भुजा होता है, 3 गो भुजा होता है यानी 1 2 3। तो यहाँ लिखे हैं क्या कि साइन थीटा, यानी अगर थीटा लिखे हैं तो ये होता है थीटा के सामने वाले को बोलते हैं P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। और ई जो परपेंडिकुलर हो गया सबसे बड़का भुजा यानी समकोण, समकोण के सामने वाले को बोलते हैं H यानी हाइपोटेनस। चलिए, तो एगो H हो गया, एगो P हो गया, तब बचा क्या, B यानी बेस यानी आधार। चलिए चीज बताते हैं और समझ गए। तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा लिखते हैं तो P/H। अब ये बताइए कि ये क्या लिखा है, ये रेशियो है कि ना, क्या रेशियो हो, तो रेशियो है, इसलिए अगर इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। साइन थीटा को क्या है, रेशियो। और आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय के 6
6 रेशियो होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब एक चीज और ही हमको दिमाग में आ रहा है क्या कि 6 भी काहे होला, बोले 6 गो क्यों होता है, 7 गो क्यों नहीं होता है, 8 गो क्यों नहीं होता, उस पर भी आएंगे एक क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, साइन थीटा का जन्म कहाँ हुआ। देखिए आपको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं इसको, फिर दोबारा एकदम बढ़िया से लिखवाएंगे। अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसके डेप्थ में चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोनो बच्चा पैदा होता है। क्या होता है? बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उसके फादर एंड मदर यानी पेरेंट्स उसके जो नाम चाहे उसके नाम रखते हैं। हमारे बिहार में लटुआ, छोटुआ, मोटुआ ऐसे रखते हैं। तो आप उसका नाम रखते हैं, क्या रखे हैं? नाम रखे हैं, बस इतना ही नहीं। तो वैसे भी क्या है कि जो गणितज्ञ लोग थे, गणितज्ञ लोग जिन्होंने इसका मतलब आविष्कार तो नहीं बोलेंगे, मतलब इनका परिचय कराया हम लोगों से। तो उन्होंने जो पी होता है ना, पी यानी लॉन्ग, यानी पी बाई एच को क्या बोल दिया? साइन थीटा बोल दिया, साइन थीटा बोल दिया। तो अब ये जो चीजों है ना, ये आपको मतलब नाम है, नाम, इससे कोई लेना देना नहीं है, नाम है कि इसको हम बोल दिए हैं साइन थीटा। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो वहां पर पी बाई एच थोड़े लिखते जाइएगा। तो इसके लिए आसान करने के लिए इसका नाम दे दिया गया साइन थीटा। अब बात करते हैं कि 6 गो काहे होला। देखिए अगर थीटा चलते हैं, थीटा से तो इसके सामने अलग पी होता है, पी एच होता है, ई क्या होता है? बी बता दी है। को भुजा बा, 3 गो साइड है, 3 गो साइड है। अब 3 गो साइड को हम किस प्रकार से अरेंज करें? चलिए एक बार क्या किए, पी बाई माने किस तरह से अनुपात में अरेंज करते। एक खाली पी बाई एच अरेंज कर दिए, उसके बाद एक बार बी एच अरेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम पी और बी अरेंज कर दिए। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब क्या किए, सबको तो अरेंज करते, एक खाली उल्टा अरेंज कर देते हैं, इसका उल्टा यानी बी बाई पी। चलिए बी बाई पी हो गया और एच बाई बी हो गया। चलिए एच बाई पी हो गया। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 इस 6 गो को छोड़ के आपके दिमाग में आ रहा है कि इस तीनों भुजाओं को हम किसी अनुपात में अरेंज कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं एच बाई बी कर देते, एच बाई बी हो गया, बी बाई एच, बी बाई पी, तो बी बाई पी है। देखें तो इसी को नाम दे दिया गया। अगर बी बाई एच लिखा हो तो इसको नाम दे दिया cos थीटा। पी बाई बी लिखल बात है, एक और नाम दे देवल कहते tan थीटा। और बी बाई पी तो इसका नाम दे दिया गया cot थीटा, और इसका नाम क्या? sec थीटा। चलिए sec थीटा, इसका cosec थीटा। बस यही कहानी है, और कुछ कहानी नहीं है इसका जन्म का। इसका बारे में आप इतना जानते हैं, बहुत है। चलिए देखिए समझ गए ना। चलिए हो गया। अब आपको एक चीज बताते हैं। चलिए हो गया, इसको थोड़ा देर मिटाते हैं। देखिए त्रिकोणमिति से बच्चों को डर क्यों लगता है? तो उनको क्या है ना कि ये चीज फील नहीं होता है, अंदर से फील नहीं होता है। तो जब आप इसको फील नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये भारी लगेगा। देखिए फील कैसे करते हैं, जब भी अगर आपको कहीं दिखा ऐसे 37 डिग्री दिखा, तो आपके मन में, आपके दिमाग में इसका फिगर आना चाहिए। 37 डिग्री लिखा है, 37 डिग्री इतना मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि पी बाई, अगर एच लिखा हुआ है तो पी बाई एच लिखा हो, तो हम जानते हैं 37 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। वो भी हम प्रूव कराएंगे, लेकिन अभी टाइम तो नहीं है, तो अभी बता देते हैं कि 1/2 होता है। तो इसका मतलब ई बा कि कोनो त्रिभुज है, ठीक है। और ई अगर 30 डिग्री है ना, ये अगर कोण 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, तो इसका जो है माने सामने वाला क्या है? लंब है, यानी पी है। ई इससे कितना है? 2 गुना है, यानी इसका एच जो है ना, इसके 2 गुना है। कहने का मतलब क्या बताया? देखिए अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर। माने अगर पी अगर 5 है तो एच कितना होगा? 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? माने आपको देखिए
इसी प्रकार से फील करते हैं इसको। अगर साइन 30 डिग्री लिखा है तो आंख मिलेगा साइन 30 डिग्री लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके सामने वाला जो भुजा है, सामने वाला भुजा उसके दुगुना उसके ये हाइपोटेनस वाला है। बस ऐसे इसको दिमाग में रखना है, अच्छी दिमाग में, समझ रहे हैं। अब वहीं पर अगर बात करें cos थीटा, चलिए तो cos थीटा में क्या होता है, p बाई b बाई h होता है, b बाई h, बस वही चीज हुआ है, वही चीज हुआ है। अब वही चीज हुआ कैसे है, चलिए अब इसमें क्या है, इसमें p है तो इसको b ले लीजिए, b ले लीजिए, चलिए 5 इसको अगर 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, चलिए समझ रहे हैं ना। तो e किसका अनुपात हो गया, e b और h का अनुपात हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक दिक्कत है, आपको बताते हैं। देखिए एक चीज, देखिए कोई भी टीचर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें केवल आपकी गलती नहीं है, इसमें जो पढ़ा रहा है उसकी भी गलती है, ये हम मानते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है। और आपको एक और चीज बताते हैं कि कोई भी टीचर है तो अगर पढ़ा रहा है, मतलब वो आपको अगर समझा पा रहा है, मतलब आपको अगर समझा पा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। माने टीचर जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना, टीचर आपको अच्छा लगने लगेगा, माने बहुत टीचर है तो क्या करते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बात सही है, बहुत टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई टीचर आपको अच्छा लगते हैं इसलिए वो आपको जो भी बोलते हैं आपको समझ में आ जाता है। मान लीजिए कि हमको राजवंश सर बहुत अच्छे लगते हैं, तो राजवंश सर बहुत अच्छे लगते हैं तो वो जो भी बोलते हैं सीधे दिमाग में घुसता है। वहीं पर अगर कोई दूसरा टीचर तो वो कुछ बोलता तो उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिलाकर आप अगर जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो टीचर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका पढ़ाया हुआ हर चीज अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं। चलिए तो त्रिकोणमिति की कुछ बातें की, तो अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास कि इसका भी डिटेल करें, इतना भी काफी है समझने के लिए। तो अब चलते हैं थोड़ा सा क्षेत्रमिति यानी मेजरमेंट। चलिए हम क्यूब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा क्यूब की, इसके बारे में क्यूब यानी घन, जिसे बोलते हैं घन। चलिए और देखिए अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो फिगर है यानी डायग्राम है, ये 3D डायग्राम। क्या 3D डायग्राम, 3D माने 3 माने तीन माने डी माने डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन होता है यानी 3 डायमेंशन माने बीमा, ठीक है, 3 बीम, 3 बीम। इसका मतलब ई बा का कि 3 गो बीमा बा, यानी लंबाइयो बा, चौड़ाइयो बा, ऊंचाइयो बा, बुझा रहा है ना। यानी 3D है यानी चारों ओर से, यानी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों है। अगर उसी के बात करते हैं 2D तो 2D माने लंबाई हो के चाहे चौड़ाई हो के, बस ये दो। यानी जैसे अगर आयत बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, तो ये सब क्या है 2D है, एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है, और क्या है बस। तो ये क्या है 3D डायग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है। हाँ देखिए एक चीज, तो अब 3D है तो इसमें क्षेत्रफल होगा, हाँ होगा, इसका आयतन भी होगा। आयतन माने अरे आयतन माने नहीं बुझा, देखिए बताते हैं। आयतन का एक चीज समझिए, आयतन माने कि अगर कोई भी फिगर है, कोई भी आकृति है तो उसमें कितना वस्तु भरा जा सकता है, दिमाग में। मान लीजिए आपके पास कोई अगर कटोरा है, कटोरा माने कटोरा समझ लिए, तो उसमें आप कितना पानी भर सकते हैं वही उसका आयतन, उसके पास क्षमता कितना है वही उसका आयतन कहलाता है, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे उसके पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसमें इसका हम 3D डायग्राम है तो इसका हम आयतन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। वही अगर 2D डायग्राम, 2D माने आयत हो गया, वृत्त हो गया, तो उसका केवल आप क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं, आप उसका आयतन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि इसके अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल होता है 6a²।
काहे काहे होला 6 स्क्वायर? हम 8 स्क्वायर लिखी तो देखिए बताते हैं 6 गो क्यों होता है। माने आपके पास अगर आप किसी कमरे में बैठे होंगे तो फलक फलक समझते हैं, फलक माने ये होला कि एगो एगो है जो है एगो, इसको एक फलक बोलते हैं। फेस फेस इंग्लिश में फेस होते हैं। तो कौ गो फेस एगो क्यों कौ गो फेस होता है? 4 गो, 1 2 3 4 5 1 6 यानी 6 गो फेस होता है, 6 गो। एक का है, एक स्क्वायर का है तो ये अरे देखिए माने किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखिए क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं हम देखे होंगे कि हमारे घर जब भी शादी विवाह कोई फंक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 50 बाई 60 का पंडाल लगाओ, 20 बाई 30 का पंडाल लगाओ। तो हम जो बोलते हैं 20 बाई यहाँ पर देखिए 20 बाई 30 का पंडाल लगाओ, 20 बाई 30 मीटर या फिर फीट जो भी बोलते हैं। तो देखिए और यहाँ जो बाई है इसका दो अर्थ होता है, बाटा होता है और एक गुना होता है। तो युवा का अगर बोलते हैं 20 बाई 30 मीटर का पंडाल, तो इसका मतलब है कि 20 गुने 30 मीटर हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यानी एरिया बता रहे हैं हम, एरिया यानी लंबाई है इतना है, चौड़ाई है इतना है, समझ रहे हैं? तो एरिया गुना में बताते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार अगर इसको हम निकाल के यहाँ ले आते हैं तो इसको भी अगर ए मान ले तो इसको ए यानी ए गुना ए यानी ए स्क्वायर, तो ए गो के ए स्क्वायर में 6 गो कौ गो 6 गो स्क्वायर दिखा रहे हैं। चलिए और देखिए हो गया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके आयतन में, 1 मिनट आयतन में। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, इसका आयतन और इसका आयतन में डिफरेंट क्या है। देखिए इसका जो ना आयतन है ना, आयतन माने एक चीज समझिए, आयतन माने एक चीज समझिए, वीडियो चला है। आयतन माने एक चीज कि जितना भी क्षेत्रफल है, माने जितना हो क्षेत्रफल है का बाद क्षेत्रफल नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में अगर आप h से गुना कर दे, इसके ऊंचाई से गुना कर दे तो आपको आयतन निकल जाएगा। वहीं पर अगर यहाँ बात करें तो इसका नीचे वाला, और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले इसके बारे में करते हैं। देखिए नीचे वाले फेस, जो नीचे वाला फेस है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर सब भुजा ए है, सब भुजा ए है हाँ, तो ये भी ए होगा, तो ए स्क्वायर ठीक है ना। अब हम बोले हैं क्या बोले हैं कि क्षेत्रफल का जो मतलब किसी भी फिगर का जो फेस है, नीचे वाला फेस बेस, इसमें h से गुना कर दिए, यानी h आपका कितना है, h का मान कितना है ए है, ए तो e कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो गया। यानी क्यूब का जो वॉल्यूम यानी आयतन होता है वो कितना होता है, ए क्यूब होता है, ये फॉर्मूला। और थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, अब इहुआ है जो फिगर है जो आकृति है, इसको अगर काटा पेटी करिएगा ना तो 2 गो वृत्त निकलेगा, आएगो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। देखिए इसको अगर चीज में इसको अगर आप मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं तो गोल हो जाएगा, एगो ऊपर ढक्कन एगो नीचे ढक्कन हो गया। तो ऐसे इसका जो क्षेत्रफल अगर क्या है, सिलेंडर है, बेलन है, तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इन तीनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, इन तीनों का जोड़ दे क्षेत्रफल निकाल के तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, टाइम भी बहुत कम। चलिए अब क्या करें, थोड़ा सा इसके अब क्षेत्रफल की थोड़ा सा बात बता दिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आयतन पर चलते हैं। एक चीज हमको क्या है ना, हमको बताना है इसका डिफरेंट, इसमें डिफरेंट क्या है, आयतन के डिफरेंट। देखिए अब यहाँ पर एक चीज, जितना नीचे फेस है उतने ऊपरी फेस, जितना नीचे फेस है उतने ऊपरी फेस, सतह जितना ऊपर है उतने नीचे बा, ये जितना ऊपर बा उतने नीचे बा। लेकिन यहाँ वो कहानी नहीं है, यहाँ वो कहानी नहीं है। यहाँ पर जो नीचे फेस जो है, जो सतह है वो ऊपर नहीं है। अगर यहाँ से काटते हैं तो देखिए ये तो कम हो गया जी, ये तो एक बिंदु पर जाके मिल गया। तो यहाँ आयतन के कहानी थोड़ा सा गलत हो जाता है। हम बोले हैं क्या बोले हैं कि अगर किसी के सतह जो है, सतह का क्षेत्रफल से उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो उसका आयतन निकल जाएगा। यहाँ काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। काहे काम करेगा, कहा से कि क्षेत्रफल जो नीचे का है उतना ही ऊपर का है।
तो नीचे का क्षेत्रफल क्या है? अरे भैया क्या चीज है? ब्रीथ है, ब्रीथ। अब ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अगर आयतन की बात करें तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई अगर एच है तो एच ई हो गया आपका आयतन का फॉर्मूला, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन वो कहानी यहाँ नहीं है, ये कहानी नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ई काहे होला? ई काहे होला एक चीज बताओ। देखिए आपके पास एक गिलास हुआ, गिलास, गिलास ऐसे बेलनाकार यानी सिलेंडराकार, ऐसे टोपी। तो टोपी को अगर गिलास में रखिएगा ना तो कुछ जगह छेकेगा, मतलब ऐसा कुछ हम क्या बताएं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब यह है कि अगर डालते हैं ऐसे, ठीक है, तो ई जौन है जौन क्षेत्र बचा है, ई जौन क्षेत्र बचा है, ये इसका मतलब पूरा का क्षेत्र का जौन क्षेत्र घेरला है ना, तो 1/3 जौन वॉल्यूम घेर ले है। कितना घेर ले है? 1/3 भाग इसका। देखिए पाई आर स्क्वायर इसका 1/3 भाग घेर ले। समझ रहे हैं? तो अब क्या बताएं हम, इतना ही लेक्चर में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी होंगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।